पहाड़ों में बारिश किस तरह की तबाही लेकर आती है, ये दिखाने के लिए एबीपी न्यूज़ लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। और मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये मकान, ये छत जो है, इसमें एक बड़ा छेद हो गया। ये देखिए, जब बारिश हुई और बारिश के बाद से ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिरे, तो एक बड़ा पत्थर जब इस जगह पर आया, ये पत्थर आपको नीचे नजर भी आ जाएगा, इस पत्थर के बड़े हिस्से ने इस पूरी छत को गिरा दिया है। एक बड़ा हिस्सा देखिए टूट गया है। अंदर आपको सामान भी नजर आ जाएगा, जो लोगों के सामान यहाँ पर थे। गनीमत ये रही कि उस वक्त, ये दोपहर के वक्त हुआ था और उस वक्त लोग काम पे गए हुए थे, घर पे थे नहीं। अगर सोचिए, अगर उस वक्त कोई यहाँ पर रह रहा होता, इस कमरे के अंदर बैठा होता, तो उसका क्या हाल होता, उसका बच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन तस्वीर में आपको लगातार दिखा रहा हूँ, देखिए कि क्या स्थिति बनी हुई है। ये आप देखिए कि ऊपर अभी भी बड़ा हिस्सा जो है पहाड़ का लटका हुआ है। उसकी जद में 2 से 3 मकान आपको नजर आएंगे। उन मकान का जो बाहरी हिस्सा है, जिस तरफ से ये बड़े बड़े पत्थर नीचे आए थे, वो पत्थरों की वजह से उसमें भी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं और दरारों की वजह से खतरा बना हुआ है। लेकिन कुछ परिवार यहाँ पर रहने को मजबूर है। ये स्थिति इतनी खतरनाक है कि यहाँ पर ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहा जा सकता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वीरपाल, जो मेरे कैमरामैन हैं, मेरे साथ पीछे पीछे आएँ और हम दिखाते हैं कि स्थिति कितनी भयानक हो चली है। जब इस छत में बड़ा पत्थर मलबा गिरा, तो उसके बाद की स्थिति आप देखिए कि यहाँ पर जो घर था, उसकी क्या स्थिति हो चुकी है। ये मलबा देखिए, ये मलबा जो है वो पूरा घर के अंदर तक घुसाया है। और जो यहाँ पर परिवार रहता था, वो यहाँ पर अब नहीं रहता, क्योंकि उन्हें हटा दिया गया है। ये देखिए, पत्थर का एक बड़ा हिस्सा टूट चुका है। ये दरवाज़ा है जो अब खुल भी नहीं रहा, पूरी तरह से बंद है। लोगों के बर्तन, थालियाँ, ये सब आपको नज़र आ जाएंगे। ये देखिए, छत है जो टूटी है। ये जो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, कमरे का पूरा हिस्सा, पूरी की पूरी छत जो है वो टूट कर नीचे गिर गई है। तो ये आप समझिए कि उस वक्त क्या मंजर रहा होगा, जब बारिश के बाद ये बड़ा पत्थर यहाँ गिर कर आता है। और यहाँ जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए कितनी मुश्किल उस दौरान रही होगी। मैं लगातार तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने कैमरामैन वीरपाल से कहूँगा कि थोड़ा आगे आएँ। और यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ मकान और थे, वो मकान भी ढह गए हैं। ये देखिए पत्थर, देखिए आप, कितने बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो ऊपर से टूट के आए हैं। इन बड़े बड़े पत्थरों की वजह से ये जो मकान थे वो पूरी तरह से ढह गए हैं। एक और मकान है, ये दरअसल ये जो आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा है, इस मकान के अंदर भी देखिए कि पत्थर जो हैं वो घुस गए हैं, पूरी छत ढहा दी है। सामने एक और मकान आपको नज़र आएगा, वहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि वहाँ भी उस बड़े बड़े पत्थर आपको छत पर नज़र आएंगे। पूरा का पूरा मकान दब गया है, पूरे घर को खाली करा दिया गया है। लेकिन जान माल का नुकसान इसलिए ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि ये उस वक्त को हुआ जिस वक्त लोग घरों से बाहर काम पर गए हुए थे, बच्चे स्कूल में थे। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर ये रात के वक्त हुआ होता, जब लोग सो रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या स्थिति होती। ये पहाड़ का हिस्सा लगातार टूटता रहता है। यही वजह है कि यहाँ के लोग रात भर सो भी नहीं पा रहे हैं। मैं ऊपर एक बार और फिर से आपको लेकर चलूँगा और तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि स्थिति क्या है। एबीपी न्यूज़ लगातार उत्तराखंड में ग्राउंड जीरो की तस्वीर आपको दिखा रहा है, उन जगहों पर जहां पर किसी के लिए भी पहुंच पाना इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जगह जगह पर सड़कें टूटी हुई हैं लैंडस्लाइड की वजह से। और स्थिति ये है कि बरसात के बाद से मकान, नदियां उफान पर हैं, मकान टूट चुके हैं, नदियां उफान पर हैं और पहाड़ के बड़े बड़े हिस्से टूट कर नीचे आ रहे हैं। ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो इन घरों में रहते थे, इनसे बात कर लेते हैं। ये तो आपका मकान था, आप बता रही थी। हाँ, हमारा ही मकान था। ये बच्चे स्कूल गए थे, उस समय आया। अब रात को बारिश होती है, बारिश होती तो डर के मारे हमें नींद नहीं आती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर हम घर में अकेले रह नहीं पाते हैं, डर के मारे बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है हमारा। जब ये हुआ तब आप लोग घर पे नहीं थे? घर में नहीं थे, बच्चे स्कूल थे। मैं मार्केट गई थी। अच्छा, घर पे होते तो बहुत बुरा हाल होता। हाँ, बुरा हाल होता। उस समय तो घर में नहीं थी, तो इसलिए बच गए हम। अब जब ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, तो आप लोग अब कैसे रह रहे हैं इन जगहों पर, कहाँ रह रहे हैं? क्या करें, डर के मारे ऐसे ही रहते हैं। रात भर नींद नहीं आती है हमें, और बच्चे भी डरते हैं। बारिश होती है तो सो नहीं पाते हैं हम, फिर पूरी रात जागना पड़ता है। जागना पड़ता है हमें। तो ये दूसरे घरों में आपको शिफ्ट कर दिया गया? दूसरे घर में कहाँ है, हमें व्यवस्था ही कुछ नहीं है। कहाँ से जाएंगे, शिफ्ट होंगे हम। खुद से ही? बहुत सामान है हमारा, और शिफ्ट होने के लिए कहाँ कुछ प्रशासन से कुछ मिला ही नहीं है हमें। तो हाँ, बुरे हालात हैं। कोई मदद नहीं मिली? नहीं घर टूटने के बाद भी कोई मदद? नहीं नहीं, कुछ नहीं मिला। तो कोई मदद नहीं मिल रही प्रशासन की तरफ से। ये दुख है इस यहाँ के लोगों का। और ये देखिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ ये यहाँ पर रह रहे हैं, रहने को मजबूर हैं। और आप बताइए अम्मा कि कितनी परेशानी होती है। मैंने आपसे पूछा था कि आप क्यों यहाँ रह रहे हैं? बहुत ज्यादा परेशान है। क्यों रह रहे हैं इस खतरनाक स्थिति में, क्यों रह रहे हैं? परिस्थिति, आप सामान कहाँ ले जाए, बच्चे कहाँ ले जाए, कोई रूम भी नहीं मिल रहा है, कहाँ जाए। कभी भी ये तो जो पहाड़ का हिस्सा है, कभी भी गिर जाएगा तो और ज्यादा पूरा मकान ढह जाएगा। ले जाएगा, क्या करें अब।
ऐसी परिस्थिति में बहुत दुख में है। कोई प्रशासन का आदमी नहीं है? जान तो चली गया। कोई प्रशासन का आदमी नहीं है, सरकार का आदमी? नहीं, कोई नहीं, किसी चीज ने कुछ नहीं बोला, ना मदद ना कुछ, खाली देख के आते हैं और चले जाते हैं। जब बारिश होती है तो आप लोग क्या करते हैं, उसमें कहाँ रहते हैं? क्या करें, वैसे जगह रहते हैं, खाली एक ही कमरे में शिफ्ट रहते हैं। एक ही कमरे में सब लोग आ जाते हैं? आज क्या करें फिर, मजबूर से इकट्ठे हुए बैठे ऐसी डर से। पुराना घर छोड़ना भी मुश्किल होगा आप लोगों को? क्या करें फिर, घर कैसे छोड़ें, फिर सामान कहाँ डाले, बच्चे कहाँ डाले, बच्चे परिवार बड़े हैं। सर, आप बता रहे थे कि आपके घर के भी बड़े बड़े हिस्सा टूट गया है, दरारें आ गई। हाँ हाँ, ये बोला ऐसा बाथरूम था पीछे, वो भी टूट गया, पर छाती मतलब पूरा करक हो गया, बीम बीम भी तिरछा भी, वो नीचे लैट्रिन बाथरूम ये टूट गया। बड़ा पत्थर था ना, ये तो आजकल तोड़ के मैंने कम कर दिया लगा के, वो पूरा दरार गई अंदर। जिस तरीके की बारिश हो रही है और ये जिस तरीके का पहाड़ एकदम गिरने जैसा हो रखा है, इससे तो आपको और ज़्यादा डर लग रहा हो। कभी कुछ रात को देखते रहते हैं और गिरता है क्या करता है, फिर उधर को जाते हैं। फिर जब बारिश कम हुई तो थोड़ा नींद आती पल तरफ, नहीं तो नींद नहीं आती, जगह रहना पड़ता है। हाँ, खड़े रहते हैं, जब बारिश कम हुआ तो फिर सोते हैं बच्चे। देखिए कितनी दर्दनाक कहानी है। कहानी इस तरह की है कि मौत सर पर मंडरा रही है, बावजूद इसके लोगों के पास कोई चारा नहीं है। एक जगह पर सब लोग बैठे रहते हैं। जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, रात के वक्त मुश्किल ज़्यादा होती है, अंधेरा रहता है, कुछ दिखता नहीं है। अगर ऊपर से पत्थर गिर भी रहा हो तो लोगों को नज़र नहीं आएगा। इसलिए कोशिश ये करते हैं कि दूर दराज के कमरों में शिफ्ट हो जाते हैं और एक ही कमरे में रहते हैं। बारिश के दौरान सोते नहीं, क्योंकि लगता है कि अगर सोएंगे तो हालात कुछ इस तरीके के हो जाएंगे। जिस तरीके की तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं कि पूरा का पूरा हिस्सा ढह गया है छत का। ये देखिए पूरा का पूरा हिस्सा ढह गया है। और सिर्फ ये एक छत की बात नहीं है, यहाँ पर जितने भी मकान मैं आपको दिखा रहा हूँ उन सभी मकानों में स्थिति आप देखिए कि किस तरीके से पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर गिरे हुए हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मकान तो मैं खुद से गिन पा रहा हूँ। और ये स्थिति बहुत भयानक है। और आप ये भी तस्वीर में देखिए, मैं बीरपाल जी से कहूँगा कि वो दिखाएं कि ये जब पत्थर इन मकानों से नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे जो शहर आपको नजर आ रहा है धारचूला का, उस शहर का आप हाल समझिए क्या होगा। नीचे भयंकर नदी, काली नदी बह रही है, वहां तक स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो ये ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज़ की रिपोर्ट देखिए कि स्थिति बहुत भयानक हो चुकी है धारचूला जैसे इलाकों में, जहां पर अक्सर भारी से भारी बारिश होती है, बादल फटने की कई बार घटनाएं सामने आती हैं और उसके बाद स्थिति ऐसी होती है कि लोग अपने घरों में सो नहीं पाते हैं, डर के साए में जी रहे हैं। कैमरामैन वीरपाल सिंह रावत के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, धारचूला।